फुसफुसाहट का जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसे लोग फुसफुसाहट के जंगल के नाम से जानते थे। वहाँ बहुत सारे पेड़ और उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। लेकिन लोग इस जंगल से डरते थे क्योंकि वे कहते थे कि वहाँ भूत रहते हैं। एक दिन कुछ बच्चों का ग्रुप इस जंगल में गया। उन बच्चों के नाम राहुल, अंजलि, विवेक और मीरा थे। वे चारों बहुत उत्साहित थे और सोच रहे थे कि शायद उन्हें कुछ मज़ा आएगा। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वहाँ के पेड़ बहुत पुराने और घुमावदार थे और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। सभी बच्चों में विवेक सबसे पीछे चल रहा था। अचानक राहुल ने पीछे मुड़कर देखा पर उसे विवेक नहीं दिखा। सभी दोस्त बहुत डर गए और उसे ढूंढने लगे, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी विवेक का कुछ पता नहीं चला। वे वापस गांव लौट आए और विवेक के घर वालों को सारी बात बताई। उसके घर वालों ने भी विवेक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। सभी बहुत दुखी हुए और सोचा कि शायद विवेक को किसी जंगली जानवर ने मार दिया होगा। विवेक के घर में बहुत दुखी माहौल था। एक दिन से अचानक विवेक वापस आ गया। उसे देख कर सभी घर वालों का खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके घर वालों ने महसूस किया कि विवेक बहुत डरा व सहमा हुआ है और हुआ भी कुछ ऐसा कि वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कह रहा था। उसने अपने घर वालों को बताया कि उसने जंगल में कुछ बहुत ही डरावना देखा है। उस दिन के बाद कोई भी बच्चा कभी भी फुसफुसाहट के जंगल में नहीं गया। वे सभी जानते थे कि ये बहुत ही डरावनी जगह है और वहाँ जाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। कुछ समय बीतने के बाद गांव के बुज़ुर्गों ने विवेक से पूछा कि उसने जंगल में क्या देखा था। विवेक ने उन्हें बताया कि उसने एक बहुत बड़े पेड़ पर एक चुड़ैल को देखा था जो उसका पीछा कर रही थी। मानो वो चुड़ैल उसे पकड़ना चाहती थी और विवेक को अपने साथ उस बड़े से पेड़ पर रखना चाहती थी। विवेक ने कहा कि उस चुड़ैल से वो दूर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बहुत तेज़ और चालाक थी और जैसे ही वो उसे पकड़ने ही वाली थी, तभी अचानक से बादल कड़कने लगे और बिजली चमकने लगी। ये रोशनी और आवाज़ को देख सुनकर चुड़ैल मानो अचानक से गायब हो गई और इस तरह से विवेक की जान बच गई। इस कहानी से गांव के लोग समझ गए कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है और ये वही चुड़ैल थी जो लोगों को अपनी फुसफुसाहट की आवाज़ से डराती थी। सभी खुश थे कि विवेक सुरक्षित वापस आ गया था। इस तरह फुसफुसाहट का जंगल का रहस्य सुलझ गया। वे जानते थे कि अगर वे सावधान रहें और जंगल के आसपास ना जाएं, तो उन्हें कोई ख़तरा नहीं है।